नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 7 विषय हिंदी के अंतर्गत इकाई नंबर 2 हम भी बने महान शीर्षक इकाई के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इस इकाई में भारत के 4 महान व्यक्तियों के बारे में, उनके जीवन से जुड़ी हुई घटनाओं के बारे में चर्चा की गई है। घटना यानी कि प्रसंग तो सीधे साधे कार्य एवं घटनाओं में कर्तव्य पालन, प्रामाणिकता, मानवता, अविरत अभ्यास आदि तत्व जुड़ने पर कार्य और कर्ता दोनों की गरिमा और महिमा बढ़ जाती है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम इन 4 महान व्यक्तियों में से एक व्यक्ति स्वामी विवेकानंद, जिसके जीवन से जुड़ी हुई घटना, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इस घटना प्रसंग का शीर्षक है कर्तव्य। स्वामी विवेकानंद भारत के एक महान वक्ता थे, जिन्होंने भारत की ओर से विश्व हिंदू परिषद में प्रतिनिधित्व किया था और दुनिया में डंका बजा दिया था। वो महान वक्ता थे। जितने महान वक्ता थे उतने ज्ञानी भी थे। उनके जीवन से जुड़ी हुई कई घटनाओं का पाठ्य पुस्तकों में उल्लेख किया गया है, लेकिन हमारे यहाँ कक्षा 7 में कर्तव्य नामक प्रसंग की चर्चा की गई है। तो हम यहाँ पर कर्तव्य प्रसंग के बारे में चर्चा करेंगे। मेले में सब खिलौने ले रहे थे, तब नरेंद्र नामक एक लड़के ने 2 रुपये का एक शिवलिंग खरीदा। मेला, यहाँ पर मेला शब्द आया है। तो मेला शब्द का अर्थ होता है, गुजराती भाषा में हमें कहिए तो मेड़ो। આપણા ગુજરાતમાં ઘણા બધા મેળાઓ ભરાય છે, જેમાં આદિવાસી લોકો વધારે પડતા ભાગ લે છે। તો આદિવાસી વિસ્તારોમાં જેવી રીતે કવાડ છોટાઉદેપુરમાં જોવા જઈએ તો ભંગુરિયાનો મેળો, સુરેન્દ્રનગરની અંદર તરણેતરનો મેળો, કબીરવડમાં ભાડભૂતમાં મેળો ભરાય છે। પછી વૌઠા यानी कि 7 नदीओનો જ્યાં સંગમ થાય છે ત્યાં પણ મેળો ભરાય છે। આવા ઘણા બધા સ્થળે ગુજરાતની અંદર મેળાઓ ભરાય છે। तो यहाँ पर ये मेले की बात की गई है और उस मेले में बहुत सारे खिलौने वाले आते हैं और फ्रूट फल फड़ादी बेचने वाले व्यापारी आते हैं। बहुत सारी चकडोड़ आदि इत्यादि बहुत सारे लोग मेले में इकट्ठे होते हैं। तो यहाँ पर मेले शब्द का ये अर्थ है। तो मेले यहाँ पर खिलौना यानी कि रमकड़ा, गुजराती भाषा में कहिए तो रमकड़ा प्लास्टिकना पण आवे, पछी आरस पहान पत्थरना पण आवी सके। तो ये खिलौने की बात की गई है। तब नरेंद्र नामक एक लड़के ने 2 रुपये का एक शिवलिंग खरीदा। नरेंद्र यानी कि स्वामी विवेकानंद का बालपन का नाम, बचपन का नाम नरेंद्र है। नरेंद्रनाथ दत्त थे, इसका नाम था। 2 रुपये का एक शिवलिंग खरीदा। शिवलिंग यानी कि महादेव, भगवान शिव की तस्वीर आरस पहान पत्थर से बनती है। शिवलिंग प्लास्टिक का भी बनाया जाता है, मिलता है। तो ये शिवलिंग का अर्थ यह होता है। उन्होंने 2 रुपये में शिवलिंग खरीदी। हमारे यहाँ एक प्रश्न आ सकता है कि
नरेंद्र ने कितने रुपयों में शिवलिंग खरीदा था? तो इसका यह जवाब आएगा कि नरेंद्र ने 2 रुपये में शिवलिंग खरीदा था। अब भी उसके पास एक चवन्नी बची थी। यहाँ पर चवन्नी शब्द आया है। चवन्नी, चवन्नी यानी कि 25 पैसा, रुपये का चौथा भाग। आपने कभी देखा होगा या नहीं देखा होगा, लेकिन रुपये का चौथा भाग यानी कि चवन्नी 50 पैसा, यानी कि रुपये का 2 भागों में बांटा जाए तो 50 पैसा, ये 8 आना એવું ગુજરાતી ભાષામાં એને કહેવાય 50 પૈસાને। અને ચવન્ની यानी कि 4 आना, रुपये का चौथा भाग यानी कि चवन्नी 25 पैसा। एक लड़के को रोते देखकर नरेंद्र ने उससे पूछा, क्यों रो रहा है? एक लड़का रास्ते में रो रहा था, तो उसे देखकर नरेंद्र ने क्या कहा? उसने पूछा, क्यों रो रहा है? लड़के ने कहा, लड़के ने उत्तर दिया, मेरे पास एक चवन्नी थी, कहीं गिर गई। लड़के ने क्या कहा? मेरे पास एक चवन्नी थी, वो कहीं गिर गई है, इसीलिए रो रहा है। यहाँ पर दूसरा प्रश्न भी आ सकता है कि लड़का क्यों रो रहा था? तो लड़के के पास एक चवन्नी थी, वो गिर गई, इसीलिए लड़का रो रहा था, ऐसा हमें जवाब देना। अब मेरी माँ मुझे बहुत पीटेगी, पीटेगी यानी कि मारेगी, पिटाई करेगी। अब मेरी माँ मुझे बहुत मारेगी यानी कि मेरी पिटाई करेगी। क्यों? तो कि उसने चवन्नी खो दी थी, इसलिए माँ उसे पीटेगी, ऐसा वो लड़का कह रहा है। कोई बात नहीं, यह लो चवन्नी। नरेंद्र ने क्या कहा? कोई बात नहीं, यह लो चवन्नी। नरेंद्र के पास जो चवन्नी थी, वो चवन्नी उन्होंने उस रोते हुए लड़के को दे दी। कहकर नरेंद्र ने अपनी चवन्नी उसे दे दी और आगे बढ़ गया। यानी कि नरेंद्र ने अपने पास जो चवन्नी बची थी, वो उस रोते हुए लड़के को दे दी और आगे बढ़ गया। आगे बढ़ना यानी कि आगे चलना, रास्ते में जहाँ पर वो था वहीं से आगे चला। अभी नरेंद्र कुछ ही दूर गया था कि सामने से एक मोटर आती दिखाई दी। नरेंद्र अभी यानी कि जहाँ नरेंद्र था वहाँ से चलना शुरू किया और थोड़े ही दूर यानी कि थोड़े दूर आगे, यहाँ पर अंतर थोड़े दूर यानी कि अंतर को सूचित करता है। तो कुछ दूर यानी कि अंतर को सूचित करता है, लेकिन चौक्कस निश्चित इतना अंतर, किलोमीटर, 2 किलोमीटर या 1 मीटर, ऐसा कुछ निश्चित अंतर नहीं दिखाया दिया। कुछ दूर गया था कि सामने से एक मोटर आती दिखाई दी। मोटर यानी कि कार, 4 व्हील गाड़ी, कार दिखाई दी। एक छोटा सा बच्चा उस मोटर से बिल्कुल बेखबर चला जा रहा था। एक छोटा सा बच्चा मोटर से बिल्कुल बेखबर चला जा रहा था, यानी कि उसे कुछ भी पता ही नहीं है। उसी तरह मोटर आती है लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं, मेरे आगे या पीछे कुछ आ रहा है या जा रहा है, उसे कुछ भी पता नहीं, ऐसा बेखबर शब्द का अर्थ होता है। तो वो चला जा रहा था। नरेंद्र ने झपट कर उस बालक को खींच लिया, यानी कि नरेंद्र ने झपट कर उस बालक को खींच लिया। इसका मतलब ये होता है कि नरेंद्र उस घटना को देखा कि वो छोटा बच्चा बेखबर जा रहा है और उसके पीछे एक गाड़ी आ रही थी, सामने एक गाड़ी आ रही है, वो गाड़ी के नीचे आ जाएगा। ऐसा सोचकर नरेंद्र ने जहाँ पर वो चलता था रास्ते में, वहाँ से तेज़ी से उस बालक की ओर दौड़ा और उसने बालक की बाहें पकड़कर अपनी ओर खींच लिया। उस क्रिया को झपट कर खींच लिया ऐसा कहा जाता है। एक पल की देरी होती तो वह बालक मोटर के नीचे आ जाता।
यहाँ पर पल शब्द आया है। पल यानी कि हमारी जो आँखें हैं, चक्षु हैं, आँखें, आँख के रक्षण के लिए पापन आती है। तो वो पापन सेकंड 2 सेकंड के बाद आँख बंद होती हैं, फिर खुलती हैं, बंद होती हैं, फिर खुलती हैं। उस घटना का जो समय, उस पापन नीचे गिरने की घटना, जो नीचे गिरने का जो समय है, उस समय को पल कहा जाता है। एक पल की देरी होती तो वह बालक मोटर के नीचे आ जाता। नरेंद्र ने थोड़ी ही देरी कर दी होती तो वह बालक नीचे, कार के नीचे आ जाता। इस झपटने की क्रिया में नरेंद्र के हाथ से शिवलिंग छूटकर गिर गया और टूट गया। ये जो बालक को बचाने की, झपट कर बचाने की जो क्रिया थी, उस क्रिया में नरेंद्र के पास 2 रुपये से खरीदा हुआ जो शिवलिंग था, वो शिवलिंग वो झपटने की क्रिया में हाथ से छूटकर गिर गया। और स्वाभाविक है कि हमारे पास जो कांच की चीज़ हैं या आरस पहाड़ पत्थर की चीज़ हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं जो थोड़े ऊंचे से हमारे हाथ से छूट जाए और नीचे जो पत्थर होते हैं या डामर रोड होते हैं या आरसीसी रोड होते हैं, उस पर गिर जाए तो वो चीज़ें टूट जाती हैं। तो शिवलिंग भी आरस पहाड़ का बना हुआ होगा, इसीलिए उसके हाथ से छूट गया और टूट गया, गिरा तो टूट गया। इस दौरान इकट्ठे हुए लोगों में से किसी ने कहा, बेचारे का नुकसान हो गया, कितने चाव से खरीदा था शिवलिंग। यह सुनते ही नरेंद्र ने कहा, इससे क्या, इस बालक की जान बचाना मेरा पहला कर्तव्य है। ये जो घटना घटी, ये जो बालक को बचाने की दौरान, यानी कि जो घटना घटी उस समय, बचाने की क्रिया और जो झपट कर नरेंद्र का झड़प से दौड़ना, तेज़ी से दौड़ना और बालक को झपट कर खींचना, और ये जो हाथ में जो शिवलिंग था वो नीचे गिर जाना फिर टूट जाना, ये जो घटना थी उसे क्या कहते हैं, दौरान। इस घटना के दौरान इकट्ठे हुए लोग, यानी कि एकत्रित, ગુજરાતી ભાષામાં કહીએ તો ભેગા થયેલા લોકો, આ ઘટના ઘટી તે સમયે ભેગા થયેલા લોકોમાંથી કોઈએ કહ્યું કે બિચારાનું નુકસાન થઈ ગયું, એવું એક જણે કહ્યું। कितने चाव से खरीदा था शिवलिंग, यानी कि कितनी मेहनत से, कितने पैसों से इसने शिवलिंग खरीदा था, कितनी श्रद्धा से उसने शिवलिंग खरीदा था। यह सुनते ही नरेंद्र ने क्या कहा, इससे क्या, एनाथी शू थई गयुं, एवं नरेंद्र कहे छे। इस बालक की जान बचाना मेरा पहला कर्तव्य है। कर्तव्य यानी कि हमारी जो फर्ज होती है, फर्ज बनती है, वो जब हम कभी कभी रास्ते से गुजरते हैं तब हमारे साथ भी कई ऐसी घटनाएं घटित होती हैं, लेकिन हम उसे बचाने या उसकी मदद करने में कभी सोचते नहीं हैं। लेकिन ये जो नरेंद्र हैं वो महान व्यक्ति थे, उन्होंने बालपन से ऐसी गुण थे, इसीलिए वो उन्होंने बालक को बचाया, इसीलिए उसके दिमाग में बचाने का जो विचार आया। तो यहाँ पर हमें ये सीख मिलती है कि सबसे पहले हमारे पास कितनी भी मूल्यवान कोई चीज़ होती है, लेकिन उसके सामने किसी का जीव बचाना, किसी की जान बचाना, जान यानी कि जीव, जान शब्द का मतलब होता है, जान शब्द का मतलब होता है प्राण, जीव, ऐसा मतलब होता है। तो जो हमारे पास कीमती चीज़ होती हैं उससे बढ़कर
किसी की जान बचाना महत्वपूर्ण है। जान बचाना हमारा पहला कर्तव्य है, पहली फर्ज बनती है, पहली फर्ज होती है। वस्तु से भी व्यक्ति का जीवन ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पर ये सीख मिलती है कि हमारे पास कितनी भी कीमती चीज़, हम कितने भी बड़े महल में रहते हैं, लेकिन हम एक दूसरे के प्रति अच्छा स्वभाव नहीं रखते या उसको मदद करने का नहीं सोचते, हमारे सामने किसी को दुख हो रहा है तो हम उसे बचाने की कोशिश नहीं करते, तो हम अच्छे नहीं कहलाते। लेकिन हम उसको बचाएंगे तो हमारे जो गुण हैं वो अच्छे होते हैं। तो यहाँ वस्तु से ज़्यादा व्यक्ति का जीवन महत्वपूर्ण बताया गया है। यानी कि कितना भी महत्वपूर्ण कीमती चीज़ होती हैं, लेकिन व्यक्ति का जीवन एक महत्वपूर्ण है। मानवता सबसे ऊपर है। ये जो गुण होते हैं, जीवन मूल्य, इसमें मानवता का नामक गुण सबसे ऊपर है। मानवता यानी कि किसी का जीवन बचाना, किसी को मदद करना, ये गुण है मानवता का। किसी मानव के प्रति हम मदद करते हैं तो ये मानवता कहलाता है। बचपन से ही ऐसे ख्यालात रखने वाला नरेंद्र आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बचपन यानी कि बालपन से ही ऐसे ख्यालात यानी कि दूसरों का ख्याल रखने वाला, ख्यालात शब्द का अर्थ होता है दूसरों का ख्याल रखने वाला, उसे ख्यालात कहते हैं। तो दूसरों का ख्यालात रखने वाला नरेंद्र, उस नरेंद्र के अंतर्गत बचपन से ही ऐसे गुण थे। वो नरेंद्र आगे चलकर स्वामी विवेकानंद नाम से प्रसिद्ध हुआ। उनका नाम क्या, आगे बढ़कर वो किस नाम से प्रसिद्ध, नरेंद्र नामक लड़का आगे बढ़कर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ, ऐसा सवाल आएगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हमें ये जवाब लिखना कि नरेंद्र नामक बालक आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। प्रसिद्ध होना यानी कि प्रचलित होना, समाज में, देश में उसकी ख्याति प्राप्त करना। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम भी बने महान इकाई में प्रथम पॉइंट स्वामी विवेकानंद के जीवन से जुड़ा हुआ प्रसंग, कर्तव्य के बारे में चर्चा की है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। अस्तु।